नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी सिंप्लीफाइड में। दोस्तों, लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑफ बेसिक्स फॉर आईआर सीरीज। और आज के डिस्कशन में हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे चर्चा करने वाले हैं। वी आर गोना डिस्कस अबाउट व्हाट इज डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। आई एम क्वाइट श्योर कि आप लोगों ने कई बार टीवी में देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के बारे में। कई बार एक एक कहावत भी होती है कि डिप्लोमेट्स को कानून भी नहीं छू सकता है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आपने जरूर सुनी है। तो आज हम लोग इस पूरे मुद्दे को समझते हैं, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज जुड़े हुए जो भी नुआंसेस है उनको समझेंगे। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। प्लीज कनेक्ट दिस विद आवर प्रीवियस लेक्चर। हम लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन की थी अबाउट एम्बसी। एम्बसी क्या होती है, हाई कमीशन क्या होता है, कॉन्सुलेट क्या होता है, परमानेंट मिशंस क्या होते हैं, इनके बारे में चर्चा की थी। उससे जरूर कनेक्ट करना है। सबसे पहली चीज, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी क्या होता है। देखिए, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी यानी कि राजनयिक छूट जिसको हम लोग कहते हैं, इट्स अ फाउंडेशनल प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, जहां पे एक दूसरे देश के जो डिप्लोमेट्स होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनकी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए उन्हें ज्यादा फ्रीडम दी गई है। ताकि अब समझ लीजिए, इमेजिन कीजिए कि आप किसी और देश में, से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आप एक डिप्लोमेट बन के गए हो, तो वहाँ की जो पुलिस है, वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, वो आपको परेशान ना करे, वो लीगली इंटरफेयर ना करे, तभी आप फ्रीली काम कर सकते हो, है ना। तो यही प्रिंसिपल है कि डिप्लोमेट्स फ्रीली काम करें, क्योंकि दे आर रिप्रेजेंटिंग अ होस्ट कंट्री बट दे आर नाउ इन अ फॉरेन लैंड। तो उस फॉरेन लैंड में, उस फॉरेन लैंड की जो अथॉरिटीज है वो उन्हें परेशान ना करे, इसलिए डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है, विच इज बेस्ड ऑन इंटरनेशनल लॉ प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल है? ऑन द बेसिस ऑफ रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी का मतलब क्या है? जो दूसरे देश के डिप्लोमेट्स हमारे देश में आएंगे, उन्हें भी हम लोग वैसे ही ट्रीट करेंगे, सिमिलर टू हाउ आर डिप्लोमेट्स वुड बी ट्रीटेड इन देयर कंट्री। इसका मतलब क्या है? बाहर के डिप्लोमेट्स को इंडिया में इम्यूनिटी मिलेगी, इंडियन डिप्लोमेट्स को बाहर में इम्यूनिटी मिलेगी। अब डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती क्या है? इट्स अ लीगल प्रिविलेज, जहां पे जो फॉरेन डिप्लोमेट्स है उन्हें होस्ट कंट्री की जुरिस्डिक्शन से बचाव मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया, इमेजिन कीजिएगा कि अगर आप इंडियन हो, आईएफएस ऑफिसर हो, और आपको यूएस में वहां पे पोस्ट किया गया, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो कोर्ट है, उनके सिविल लॉस, उनके क्रिमिनल लॉस, उनकी अथॉरिटीज आपको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। अब आपको ध्यान रखना है, आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा फ्रॉम प्रोसिक्यूशन फॉर बोथ ऑफिशियल एंड इन मेनी केसेस पर्सनल एक्टिविटीज ऑल्सो। इसीलिए वो जो कहावत है ना कि डिप्लोमेट्स को कानून भी नहीं छू सकता है। क्यों? क्योंकि जब वो काम कर रहे हैं, हम नहीं चाहते हैं कि लोकल अथॉरिटीज, लोकल पुलिस का डर रहे, लोकल पुलिस के हरासमेंट का डर रहे। ये जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का प्रिंसिपल है, इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर द इंटरनेशनल लॉ, वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1961 एंड वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस 1963। मैं यहाँ पे दो कन्वेंशंस के बारे में बता रहा हूँ, इनके भी जो नुआंसेस इसको हम लोग समझेंगे जरूर, ठीक है। अब कैसे काम करता है देखिए, अगर कोई डिप्लोमेट है, उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता। पहले तो अरेस्ट नहीं किया जा सकता, उन्हें प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता, उन्हें डिटेन नहीं किया जा सकता, अगर वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है। उनके घरों में भी नहीं जा सकते हैं, कोई सर्च वारंट नहीं होगा, उनके कंसेंट के खिलाफ आप एंटर भी नहीं कर सकते ऑफिसेस को और रेसिडेंसेस को भी। अगर वो कोई डिप्लोमेटिक पाउच कैरी कर रहा है, अगर डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन हो रहा है, दे एंजॉय कंप्लीट प्रोटेक्शन। ना सिर्फ डिप्लोमेट्स को, उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को भी उसी तरह की सिमिलर प्रोटेक्शन मिलती है। अब ध्यान रखना है, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी काफी एक्सटेंसिव है, ऑफिशियल ड्यूटी के लिए भी और ऑफिशियल ड्यूटी से जुड़े हुए। जैसे समझ लो, ऑफिशियल मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं अपने घर से अपने ऑफिस तक जा रहा हूँ, तो दैट वुड ऑल्सो कम अंडर द प्रोटेक्शन इटसेल्फ। आई होप यू गेट इट। तो काफी एक्सटेंसिव प्रोटेक्शन दी गई है, बट एब्सोल्यूट नहीं है। जनरली अगर अपनी प्राइवेट एक्टिविटीज में, अपने प्राइवेट टाइम में कोई गलत काम किया है, तो उस समय पे प्रोटेक्शन शायद ना मिले। अब ध्यान रखना है, सर डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी अगर है तो क्या उसको मिसयूज किया जा सकता है? देखिए, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के जो मेजर्स है, दे आर जनरली ब्रॉड फॉर इंटरनेशनल लॉ, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी पे है, लेकिन कई बार हम लोगों ने देखा है कि इसको मिसयूज जरूर किया गया है। आपने बहुत सारी खबरें सुनी होंगी, जैसे इंडिया में भी there was a foreign diplomat who was alleged that he had raped two Nepali women and he ran away, ठीक है। इनफैक्ट कुछ सालों पहले पाकिस्तान में एक सीआईए ऑफिसर ने किसी को स्ट्रीट पे मार दिया था। ही क्लेम डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, राइट। बहुत सारे देशों में ऐसे होता है, बहुत सारे ऑफिशियल, जैसे इन इंडिया इटसेल्फ आई थिंक एन अफ्रीकन कंट्रीज डिप्लोमेट सन, ही वाज ही वाज अलेज्ड दैट ही हैड रेप्ड अ गर्ल इन इंडिया, ठीक है, और वो देश छोड़ के भाग गया।
इस तरह के केसेस आपने जरूर देखे होंगे। तो ऑल्दो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी को इंटरस्टेट कोऑपरेशन के लिए बनाया गया, लेकिन कई बार इसका मिसयूज जरूर किया जाता है। और कई बार डिप्लोमेट्स ने ना सिंपल ट्रैफिक वायलेशन से बचने के लिए, कई बार सीरियस क्राइम से बचने के लिए भी इस्तेमाल किया हुआ है। और जैसे मैंने आपको बताया कि काफी एक्सटेंसिव डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलती है, इवन सीरियस क्राइम से बचने के लिए भी उन्होंने इन चीजों का इस्तेमाल किया हुआ है। ऑल दो प्राइवेट एक्टिविटीज के दौरान नहीं मिलता है, बट कई बार वो खुद को बचाने के लिए अपनी जो प्राइवेट एक्टिविटीज है उसको भी ऑफिशियल ड्यूटी के भाग में लाने की कोशिश करते हैं, एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब सर अगर किसी ने गलती कर दी, समझ लीजिए कोई फॉरेन डिप्लोमेट है, इमेजिन दैट एक यूएस एम्बेसडर है, इंडिया में है और उन्होंने किसी का मर्डर किया, तो मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है। अब ध्यान रखना है, डायरेक्ट एक्शन तो नहीं ली जा सकती है, क्योंकि अगर ऑफिस के वर्क के दौरान या फिर ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान हुआ है, जनरली वो क्लेम करते हैं वो चीज। ठीक है। तो क्या किया जा सकता है? द होस्ट कंट्री, वी कैन टेक अ कॉल दैट पर्सन इज पर्सोना नॉन ग्रेटा। पर्सोना नॉन ग्रेटा मतलब दैट पर्सन इज नॉट वेलकम इन माई कंट्री, मेरे देश में ये व्यक्ति वेलकम नहीं है। हाँ, इसके पास डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है, बट ही वुड नॉट बी वेलकम। तो उसको हम लोग हमारे देश से बाहर निकाल सकते हैं। वी कैन एक्सपेल दैट होस्ट फ्रॉम द होस्ट कंट्री। इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स हो चुके हैं। आई थिंक आपको याद होगा, एक बहुत ही फेमस केस था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यूएन रिप्रेजेंटेटिव या फिर यूएन की रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, डोमिनिक स्ट्रॉस खान, राइट? एंड ही वाज अरेस्टेड इन यूएस, और उसके बाद लेटर ऑन ही वाज एक्सपेल्ड आउट आल्सो। ठीक है। तो इस तरह के इंसिडेंट्स हो चुके हैं। जनरली पर्सोना नॉन ग्रेटा मतलब दैट पर्सन इज नॉट वेलकम, उसको एक्सपेल किया जाता है। लेकिन अगर कोई सीरियस वायलेशन हुआ है तो होस्ट कंट्री ही है, मतलब जिसका वो नागरिक है, जिसका वो ऑफिसर है, वही इम्यूनिटी को वेव ऑफ भी कर सकते हैं। ऐसे रेयर केसेस में होता है। तो अगर डिप्लोमेट ने एक सीरियस क्राइम किया है तो इम्यूनिटी अगर वेव ऑफ हो गई तो उनको अरेस्ट किया जा सकता है। और साथ ही साथ जब उन्हें एक्सपेल आउट किया गया, जब वो अपने वापस देश जाएंगे, तो उनका देश उनके ऊपर एक्शन जरूर ले सकता है। दे कैन बी प्रोसिक्यूटेड इन देयर ओन कंट्री एज वेल। ठीक है। अब जनरली इस तरह की चीजें जब होती है तो कई सारे केसेस हम लोगों ने देखे हुए जहां पे डिप्लोमेट्स के जो रिलेटिव्स हो, वो बच जाते हैं फ्रॉम प्रोसिक्यूशन इन द कंट्री इन विच दे आर वर्किंग एंड दे रन अवे टू देयर कंट्रीज। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए। लेकिन जब भी ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, दे डू कॉज अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट्स, राइट? तो गवर्नमेंट लेवल पे टेंशंस जरूर क्रिएट हो सकती है। ठीक है। ध्यान रखना है। अब नोट करना है, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी में सर किसके पास डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है? हु हैज डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी? अम्बेसडर्स जो है एम्बसीज के, उनके पास है। हाई कमिश्नर्स है, उनके पास है। डिप्लोमेटिक स्टाफ भी जो यहाँ पे काम कर रहा है, डिप्लोमेटिक स्टाफ का मतलब क्या है? जो एम्बसी को रन करने में, जो हाई कमीशन को रन करने में काम कर रहे हैं ना, उनके पास भी फुल डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है। और एम्बसीज हो गई, हाई कमीशंस हो गए, दे आर प्रोटेक्टेड अंडर वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1961। दे आर इम्यून फ्रॉम द होस्ट कंट्रीज सिविल, क्रिमिनल और एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिस्डिक्शन। उदाहरण के तौर पे एम्बेसडर हो सकते हैं, हाई कमिश्नर हो सकते हैं, डेप्टी चीफ हो सकते हैं, पॉलिटिकल अटैचेस हो सकते हैं, स्टाफ हो सकता है एम्बेसी का और हाई कमीशन का, उनके पास कंप्लीट डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होगी। अगेन फिर से ध्यान रखना है कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज में जहां पे हाई कमीशन है, वहां पे और भी ज्यादा सुविधाएं, और भी ज्यादा प्रोटेक्शन अवेलेबल हो सकती है। ओके। लेकिन जो कॉन्सुलेट्स में काम करते हैं, कॉन्सुलर जो स्टाफ है कॉन्सुलेट्स में, उनके पास लिमिटेड इम्यूनिटी होती है। ऑफ कोर्स उनके ऑफिशियल एक्ट के लिए तो उनके पास कंप्लीट इम्यूनिटी होगी होगी, लेकिन अगर कोई सीरियस क्राइम किया है, प्राइवेट एक्ट हुआ है ड्यूरिंग द कॉन्सुलर वर्क ऑल्सो, उनके खिलाफ एक्शन ली जा सकती है। वाई? बिकॉज दे आर प्रोटेक्टेड अंडर द वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस। ओके। सो वन इज वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस, एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स, एम्बसीज और हाई कमीशंस यहाँ पे आ जाती है। और कॉन्सुलेट जो है, दे कम अंडर द कॉन्सुलर रिलेशंस इन 1963 कन्वेंशन। ध्यान रखना है, कोई भी सपोर्ट स्टाफ है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ है, या फिर कोई लोकली रिक्रूटेड पर्सन है, दे डू नॉट एंजॉय एनी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। ये ध्यान रखने की बात है। ओके। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी से जुड़े हुए चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं। अगेन इस तरह की बहुत सारी खबरें आते रहती है, अलग अलग देशों से भी आते रहती है। जनरली एज आई टोल्ड यू, देयर हैव बीन मेनी इंस्टेंसेस ऑफ मिसयूज। सो कहीं ना कहीं we can talk about some sort of reforms in these conventions, mainly in cases of serious crimes
कनेक्टेड विद रेप, मर्डर एटसेट्रा, कुछ रिफॉर्म्स के बारे में आप सोच सकते हो, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल फॉर योर सजेशंस इन द आंसर राइटिंग. ठीक है, सो दैट इज इट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर. अगेन, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, प्लीज रीच आउट टू मी ऑन दीज आईडीज @rahulsai222, माई इंस्टाग्राम आईडी, मेरा नंबर भी है. यू कैन रीच आउट टू मी हियर, and please like the video, share the videos, and also subscribe to the channel UPSC Simplified. Thank you again. Jai Hind.